बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नई वीडियो लेकर। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन आज जो जिस तरीके से मैं बनाऊंगा ये तरीका थोड़ा सा मुनफरद है। आज मैं आपको दम पर आलू गोभी बनाने का तरीका बताऊंगा, इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये खुश्क मसाले इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे आलू गोभी का टेस्ट एक जैसा है। आधा टेबल स्पून ये सुरख मिर्च है, आधा टेबल स्पून ये सूखा धनिया, क्वार्टर टेबल स्पून ये ज़ीरा पाउडर है, ये क्वार्टर से थोड़ा कम ये गरम मसाला, क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया। सबसे पहले ये मैंने एक बड़े साइज़ का ये प्याज लिया था, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। ये थोड़ा शामिल करूँगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में अभी तक कुछ शामिल नहीं किया। थोड़ा नीचे प्याज डालूँगा, यानी आप आधा प्याज डाल सकते हैं। थोड़ी सी लहसुन डालूँगा, ये देख सकते हैं मैंने इसको लंबा लंबा काटा हुआ। थोड़ी सी अदरक, इसको भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा हुआ है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, और अब इसके ऊपर ये लंबे लंबे टुकड़ों में स्लाइसेस में मैंने काटा हुआ टमाटर को। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, मैंने उसको लंबे लंबे पीसेस में काटा हुआ है, वो ऊपर बिछा लूँगा। 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और मेरी गोभी 750 ग्राम है। ये ऐसे टुकड़ों में मैंने आलू को काटा। ये एक तह नीचे बिछा दूँगा। आधे आलू यानी आप बिछा सकते हैं, मैं इसकी 2 तहें लगाऊंगा। और ये 750 ग्राम मेरे पास ये गोभी है, इसको मैंने पीसेस में काट लिया। आधी गोभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा ताकि इसकी एक तह जी बन जाए। आप देख सकते हैं एक तह बन गई इसकी। अब मैं इसमें ये जो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये मसाला मिक्स करके रखा हुआ है, आधा मसाला, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगा ताकि हमारे आलू गोभी में एक से मसाले रस बस जाएं और इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। आधा मसाला मैंने ऊपर बखेर दिया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी तह लगाऊंगा। जैसे पहले तह लगाई वैसे मैं अभी दूसरी लगाऊंगा। मसाला मैंने बखेर दिया। अब इसमें ये 2 से 3 अदद इलायची ये आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। अब मैं इस पर दूसरी तह लगा लूँगा। जैसे पहली तह लगाई ऐसे दूसरी। सबसे पहले प्याज ऊपर थोड़ा थोड़ा बखेर देंगे। और इसके ऊपर लहसुन है वो बखेर देंगे। इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ऊपर अदरक, अब जो मेरे पास टमाटर बचा है वो भी ऊपर बखेर दूंगा। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है वो भी। बंद कर दोबारा चलो। सबसे पहले प्याज ऊपर थोड़ा थोड़ा बखेर देंगे और इसके ऊपर लहसुन है वो बखेर देंगे और ऊपर अदरक। अब जो मेरे पास टमाटर बचा है वो भी ऊपर बखेर दूंगा। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है वो भी। सब्ज़ मिर्च बखेर ली। अब इसके ऊपर जो आलू बचे हैं वो भी डाल दूंगा। आलू डाल लिए। अब जो मेरे पास ये गोभी बची है आधी वो भी ऊपर डाल लूँगा और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। आप इंशाल्लाह याद करेंगे कि आपको किसी ने बताया ये कैसे बनाएंगे।
गोभी भी डाल दिया। अब जो मेरे पास मसाला बचा है वो हल्का हल्का ऊपर डाल दूंगा। अब मैं आखिर पर इस पे आधा कप ऑयल शामिल करूंगा। एहतियात से सारे मिक्सचर पे आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से गिरा देना। याद रहे ये आपने आखिर पे शामिल करना। अब हम करेंगे फ्लेम ऑन। बिस्मिल्लाह। पहले 4 से 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम रखना है और उसके बाद फिर अगले 20 मिनट हम इसको बिल्कुल दम पे पकाएंगे। अब मैं ऊपर दे दूंगा ढक्कन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हांडी से स्टीम बाहर नहीं निकलती। अगर आपके पास हांडी है उससे स्टीम बाहर निकले तो आप अखबार या एल्युमिनियम पेपर या कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये छोटा सा सुराख था, इसको मैंने बंद कर दिया। अभी 5 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसकी आंच कर दूंगा हल्की और 20 से 25 मिनट के लिए 20 से 22 मिनट के लिए इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगा। और इंशाल्लाह ये 20 से 22 मिनट में ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। खुशबू तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं ये गला या नहीं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी गल चुकी है। एक आलू भी हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की और प्यारी सी खुशबू आ रही है और आप कलर भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की आलू गोभी हमारी हो गया तैयार। अब मैं इसको कर लूँ डिश आउट और उसके बाद फिर आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू गोभी हो गया तैयार। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी है। बस थोड़ा सा नमक कम है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ परफेक्ट है। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।